मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्कार। डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, महान क्रांतिकारी, युग पुरुष, युग दृष्टा, बहुत आगे की देखकर, उस समय के लीक से हटकर, उस भाव से हटकर, भारत के बार बार गुलाम होने के कलंक को मिटाने की सोचकर बहुत कठिन काम को, असंभव जैसे कार्य को आरंभ करने वाला ये महापुरुष, संगठन बनाने वाला, वो संगठन जो आज भारत के सभी दिशाओं में कई रूप में फल फूल रहा है। देश के निर्माण में आज़ादी के बाद भी जो ज़रूरत थी, जो सोच करके संगठन बनाया गया था, वो अपना दायित्व निभा रहा है। देश विदेश में जहां भी हिंदू है, हिंदू संगठन सांप्रदायिक नहीं हो सकता, हिंदू सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता। सर्वधर्म संभाव की बात वही करता है। अल्लाह के सिवाय और नहीं चलेगा, वही सर्वश्रेष्ठ है, ये नहीं हिंदू बोलता। हिंदू सबको अपने अंदर डाइजेस्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होती उसको। हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी रिलीजन का नाम नहीं है। ये एक धर्म है, वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है। लेकिन यहाँ रहने वाला असली समाज, बाकी लोग किस भाव से आए और किस भाव से अभी भी इस देश को तोड़ने की साजिशों में शामिल होते रहते हैं। केवल बाहर वाले नहीं, अंग्रेजों की 4 किताबें पढ़ करके अपने आप को इंटेलेक्चुअल और कम्युनिस्टों के लिखे इतिहास को पढ़ करके अपने आप को पता नहीं क्या समझने वाले लोग, वो भी देश के लिए खतरा है। वो हिंदू भी हैं, लेकिन मैं उनको गद्दार मानता हूं, जो अपनी माँ की आत्मा को नहीं समझ पाते, जो अपनी माँ का दर्शन ठीक तरह से नहीं कर पाते, जो माँ पर होने वाले वारों के बाद दर्द पीड़ा महसूस नहीं कर पाते। ऐसे उन गद्दारों के कारण ही देश गुलाम हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला? क्या यही बोला कि हमारा देश विदेशी सेनाओं से लड़के हार के गुलाम नहीं हुआ। हमारा देश अपने ही कुछ गद्दारों के कारण समय समय पर गुलाम होता रहा। तो उस समाज को स्वस्थ बनाना, संस्कारित करना, संगठित करना, दायित्व महसूस करे वो समाज अपना, और इस देश को हमें बचाना है। हम अगर सतर्क होंगे, जागरूक होंगे, तो कोई भी और विदेशी विधर्मी षड्यंत्र नहीं रच सकेगा। जिस घर के फैमिली मेंबर संगठित होते हैं, बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, जागरूक होते हैं, बलशाली होते हैं, उनको पड़ोसी क्या और भी कोई तंग नहीं कर सकता। बलशाली होने का मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरों को तंग करना है। बलशाली इसलिए ज़रूरी है, इंडिविजुअल के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, ताकि दूसरे लोग आपको गलत आंख से ना देख सके। रसगुल्ला गुलाब जामुन समझ के बिना चबाए अंदर ना निकल सके, मुकाबला हो, ये सोच करके। क्योंकि उसके पहले क्या हो गया था, जब डॉक्टर हेडगेवार गांधी के पास गए और उनको एक छोटी सोसाइटी बना करके, एक टीम बना करके कि पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दो। कांग्रेस में थे, गांधी आ गए थे, तिलक चले गए थे, तिलक से जाने की उनको बहुत निराशा हुई थी। तिलक कांग्रेस में और तरह के सितारे थे, वो और तरह के सूरज थे, लेकिन उस निराशा में भी गांधी को बोला कि भाई पूर्ण स्वतंत्रता का नारा हम क्यों नहीं देते। लेकिन गांधी ने जब उसको स्वीकार नहीं किया और कुछ
ऐसे ही बोल करके टाल दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो आप, हम नहीं ऐसा करेंगे। ये सारी बातें कांग्रेस में व्यस्त रहते हुए, कई तरह की सेवा के कार्य करते हुए, कई प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर निपुण होते हुए, छोटे से बड़ा काम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और वैचारिक दृष्टि से उनको लग रहा था कि जिस तरफ हम जा रहे हैं वो दिशा वहाँ नहीं पहुँचेगी, वो रास्ता वहाँ नहीं पहुँचेगा जहाँ इस देश को पहुँचना चाहिए। और हमेशा के लिए इस कलंक को, गुलामी के कलंक को धोने की क्षमता पैदा करने वाला देश हमको खड़ा करना है। आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि वो असहयोग आंदोलन के अंदर जब वो अरेस्ट हुए तो कांग्रेस ने एक नीति बनाई हुई थी कि हमको जिरा नहीं करनी है, जो सज़ा देंगे वो देंगे। पर इन्होंने इसका बात का विरोध किया कि नहीं भाई, जिरा क्यों नहीं करेंगे, हम जिरा करेंगे, अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस के इस नियम को पलटते हुए ये कोर्ट के अंदर खड़े हो गए कि मुझे अपना पक्ष रखना है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज भी वो लिखित स्टेटमेंट सुरक्षित है। लिखित बयान के कुछ अंश इस प्रकार हैं, जरा देखिए, अवेलेबल है। भारत में किसी भारतीय के आचरण पर न्यायिक फैसला करने का दंभ कोई विदेशी सत्ता भरे, इसे मैं अपना तथा अपने देश का अपमान मानता हूं। मैं नहीं समझता कि भारत में विधि द्वारा स्थापित कोई राज सत्ता है। एक एक शब्द देखिए, मैं नहीं समझता कि भारत में कोई विधि द्वारा स्थापित, कानून से स्थापित की गई कोई राज सत्ता है। हाँ, जबरदस्ती थोपी गई और पाशवी सामर्थ्य के भरोसे बल पर, पाशवी बल पर चल रही एक दमनशाही यहां अवश्य है। आज का कानून उसी तानाशाही का दलाल है, सख्त शब्द था, और न्यायालय उसके हाथ में खिलौने। भरी अदालत में डॉक्टर साहब ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सीधा सवाल किया, सीधा सवाल। देखिए जरा, और आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल किया? क्या वाकई में संसार में कोई ऐसा कानून है जो एक देश को दूसरे देश पर सत्ता जमाने का अधिकार देता है? मेरा आपसे सवाल है कि यदि ये सिद्धांत वास्तव में सत्य है कि एक देश को दूसरे देश पर अपनी सत्ता थोपने का कोई अधिकार नहीं है, तो आप बताइए कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान की जनता को पैरों तले रौंद कर उस पर हुकूमत चलाने का अधिकार किसने दिया? क्या ये न्याय, नीति तथा धर्म की हत्या नहीं है? अपने देश में आजादी में रहने की हमारी इच्छा किस नैतिक कानून के विरुद्ध है? किस नैतिक कानून के विरुद्ध है? अब ये देखिए, दोनों स्टेटमेंट जो हैं, जो प्रोसिक्यूटर से जो प्रश्न किया गया और जो लिखित पहला और दूसरा, दोनों मैंने आपके सामने रखे हैं। लेकिन न्यायालय में इतनी दलीलों को सुनने वाला कौन था? वहाँ तो न्याय का केवल नाटक हो रहा था। 17 अगस्त 1921 को इन्हें 1 वर्ष के लिए, डॉक्टर हेडगेवार को 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुना दी गई। लोगों ने डॉक्टर हेडगेवार की जय के नारों से अदालत में गुंजा दिया। सारे का सारा माहौल गूंज गया, पल्लवित हो गया।
प्रकाशित हो गया, उत्साह से भर गया। ये पहली बार किसी कोर्ट के सामने ये हो रहा था और लोगों ने सुनकर के वहीं पर रिएक्ट किया। 12 जुलाई 1922 को जेल से रिहा होने के बाद नागपुर के वेंकटेश नाटक गृह में इनके अभिनंदन में एक जनसभा आयोजित की गई। इस सभा में, आप नाम सुनिए जरा, इस सभा में कौन थे? डॉक्टर हेडगेवार के स्वागत में, अभिनंदन में, जेल की रिहाई के बाद सभा हो रही है और इनमें कौन थे मुख्य लोग? सुनिए जरा। मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी, विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान और कस्तूरी रंग आयंगर, ऐसे अनेक कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। इस सभा में डॉक्टर हेडगेवार ने अपने भाषण में फिर से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आग उगली। इसी सभा में इन्होंने संपूर्ण स्वतंत्रता का नारा बुलंद कर दिया। इसी सभा में देश पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के उद्देश्य से सरकार ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपना ली। उसके लिए उनको कांग्रेस भी आसान एक मंच दिखता था। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएंगी कि ये स्पॉन्सर्ड लोग क्यों थे और ये संस्था ही स्पॉन्सर्ड थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हिंदू और मुसलमानों में भारी दरार पैदा करनी आरंभ कर दी अंग्रेजों के द्वारा। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दक्षिण में मोपला विद्रोह फूट पड़ा। मोपला विद्रोह के ऊपर मैं अलग से एक एपिसोड दूंगा। मुसलमानों ने हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया, भयंकर, बड़ा क्रूरतापूर्वक। अंग्रेजों को कुछ करना था, वो चल पड़े उस राह पर, लेकिन पहला हमला मुसलमानों ने मोपला विद्रोह के नाते, जो विद्रोह किसी के प्रति और मार हिंदू को रहे हैं, उनका एजेंडा हमेशा क्लियर रहा है भाई, हमेशा क्लियर रहा है। आज से नहीं, सदियों से वो तलवार की नोक पर ही आगे गए हैं। 55 देश भी वहीं बने। यहाँ पर वो पूरे देश को नहीं बदल सके, लेकिन यहाँ भी नुकसान बहुत हुआ है। चलिए, अभी डॉक्टर हेडगेवार को हम देख रहे हैं कि ये क्या क्या कर रहे थे। और वो शाम को जो बैठते हैं ना कांग्रेसी चैनल्स के ऊपर और कम्युनिस्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया? उन अंधों को, उन अध कचरे लोगों को वॉइस्ड और ऐसे प्रेजुडिस और अज्ञानी, अनपढ़, जाहिल ऐसे गद्दारों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि उनका अभिनंदन किसने किया, किन लोगों ने किया, और डॉक्टर हेडगेवार का कद कितना था कांग्रेस के अंदर। लेकिन चूंकि वो समझ गए थे और इसलिए वो, देखिए, अंग्रेजों का काम शुरू हो गया। काम पहले से शुरू हो गया हुआ था। खिलाफत आंदोलन, उस पर मैंने एक अलग से दिया है, पता लग जाएगा। ये सारे का सारा जो वहाँ उन्होंने नागपुर में भी, मोपला के बाद नागपुर में भी सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। इन दो घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि हिंदू समाज द्वारा अत्यंत सहिष्णुता और सद्भावना दिखाने के बाद भी उसे निर्ममता के साथ प्रताड़ित किया गया। क्या करोगे? आपकी विशालता और सहृदयता और अपने आप को समझते हो कि हम, और लोग आते हैं आपकी गर्दन काट के चले जाते हैं। ये हुआ, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसके लिए, इसके विरोध में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। ये व्यवहार था कांग्रेस का पहले दिन से। अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस बोले। कांग्रेस में तो कांग्रेस उनको सूट कर रही थी।
गांधी उनको सूट कर रहा था। हिंदू समाज के प्रति अत्याचारों की रोंगटे खड़े करने वाली घटनाओं ने जो डॉक्टर केशव हेडगेवार के हृदय को द्रवित कर दिया, हिला दिया, झंझोर के रख दिया। इसके बाद ही डॉक्टर साहब ने मुसलमानों के प्रति बिना किसी द्वेष भावना के हिंदू समाज को संगठित करने का बीड़ा उठाया। उस समय हिंदू समाज को संगठित करने की आवश्यकता पर भाई परमानंद, लाला लाजपत राय, देशबंधु चित्तरंजन दास और लाला हरदयाल आदि बड़े बड़े नेताओं ने भी भाषणों में इस प्रकार का जोर दिया। इस प्रकार की प्राथमिकता समझ में आने लगी उनको। इस प्रकार का प्राथमिकता समझ आने लगी उनको। अभी तक की यात्रा देखिए डॉक्टर हेडगेवार की, कहां से कहां तक और क्या विचार चल रहा था, और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए किस तरह के लोग यहां चाहिए, कैसे लोग चाहिए। साधना तपस्या निरंतर चाहिए, जागरूकता निरंतर चाहिए। जब सोओगे तो उसका नुकसान होगा ही होगा। इसलिए जिस समाज को, जिस देश की बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, जो समाज इस भारत को अपनी मां मानता है, उस मां पर होने वाला कोई भी वार, कोई भी आक्रमण, कोई भी उसका अंग काटने का षड्यंत्र होते चले जा रहे थे। ब्रह्म भारत गया, भारतवर्ष गया, 1904 का, 1935 का, 1942 का, 1947 का, 1962 का भारत गया। क्योंकि इन काले अंग्रेजों ने जिनको सत्ता मिली, इनको देश के कटने से कोई लेना देना नहीं था। भारत माँ के ऊपर वार हो रहा है। नेहरू ने क्या बोला पार्लियामेंट के अंदर? चाइना का 42,000 वर्ग किलोमीटर अगर वो चला गया है, ये लोहिया के जवाब में, राममनोहर लोहिया के एक प्रश्न के उत्तर में नेहरू ने जो पार्लियामेंट के अंदर उत्तर दिया, अरे वहां तो तिनका भी पैदा नहीं होता था, खुद गंजा था, उसके सिर पे बाल नहीं थे, तो उसने कहा कि काट दें फिर आपकी गर्दन, इसमें भी कुछ नहीं उगा हुआ। खैर वो पार्लियामेंट का विषय था। लेकिन इन काले अंग्रेजों का, इन कांग्रेसियों का, दिशाहीन कांग्रेसियों का, इन गद्दार कांग्रेसियों का, इन चापलूस कांग्रेसियों का, और जिस तरह से जो देश को तोड़ने का और देश के तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़ा होने का, अभी भी जेएनयू में ये पप्पू खड़ा हो गया था। अभी भी चाइना के साथ इनके कई तरह के संगठन के, कांग्रेस के रिलेशन है। अभी भी जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ न कुछ ऊटपटांग, बंगाल के बारे में और देश के बारे में बोलते रहते हैं। ये इनका पुराना इतिहास है। लेकिन इस इतिहास को जैसे जैसे हिंदू जागृत होगा, हिंदू का जागरूक होना किसी के लिए खतरा नहीं है, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने आगे क्या किया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत महान क्रांतिकारियों की श्रृंखला में ये महान क्रांतिकारी, जिसके 5-6 एपिसोड अभी बनाऊंगा, फिर जब सुभाष के और बढ़ाऊंगा, सावरकर के और बढ़ाऊंगा, डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर और वो संस्था के बारे में भी कुछ आगे बढ़ूंगा। 10-10 एपिसोड मेरा देने का विचार है। डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीर सावरकर और सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कम से कम 10-10 एपिसोड इनके दूंगा। और आज इतना ही। मेरे इस प्रयास को उन सारे महान क्रांतिकारियों को जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, वो स्थान दिलाने के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। उन सारी हस्तियों को, महापुरुषों को, जिन्होंने बलिदान हो गए, जिन्होंने हर तरह की कुर्बानी की, सर्वस्व निछावर किया, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ दे दिया, आहूत हो गए, ऐसे उन महापुरुषों को आपके सामने लाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।
धन्यवाद।